Good morning, friends. My name is Basant Singh. Basically, I am HR professionals and motivational speaker. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेल्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जनरली अगर किसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या है, तो लोग यही ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेल्स इज ए ट्रांजेक्शन बिटवीन द सेलर्स एंड बायर। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेल्स इज ए डीलिंग बिटवीन द सेल्स एंड बायर। बट फ्रेंड्स, द definition of sales is quite bigger and quite that deeper than this one. Sales, friends, sales मतलब है it is a transfer of enthusiasm from the seller to buyer. Enthusiasm वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो किसी सेलर्स को, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वो जोश उत्साह नहीं रहेगा तो आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एंथुसियास्टिक हो तो नेचुरली आपके पास वो पैशन होता है सेल करने का, वो पावरफुल फीलिंग होता है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो वो उससे कि आप कस्टमर को बहुत अच्छे से कन्विंस करके सेल कर पाते हो। अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। फर्स्ट ये कि आपको अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। फर्स्ट बिलीव ये होना चाहिए कि माई प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी इज सुपीरियर। मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये इन्फीरियर नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद बिलीव नहीं करो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे कस्टमर्स को। सेकंड ये कि प्राइस पर आता है। लोग जल्दी ये फील करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट प्राइस ओवर प्राइस है, मैं इसे कैसे सेल कर पाऊंगा। तो वो अपने आप को माइंड में कंसीव करना होगा, बिलीव करना होगा कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस करेक्ट है और इस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। तीसरी बात ये कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, और चौथी कि मैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा मार्केट में कंपटीशन बीट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लेके मार्केट में उतरते हो और ये सब बातें ध्यान में रहती हैं, ये सब अपने माइंड में कंसीव करते हो, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है और आप इफेक्टिव वे में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा कि आपको अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा विश्वास और बिलीव होना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सक्सेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। सक्सेसफुल बनने के लिए फर्स्ट आपको अपने माइंड में कंसीव करना हो कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो उसमें फर्स्ट बिलीव सिस्टम जो आपको अपने आप में होना चाहिए कि यस आई कैन मेक द डिफरेंस। मैं कुछ डिफरेंट, कुछ भिन्न कर सकता हूँ। क्योंकि जब सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम ओनली, कि योर एफर्ट्स विल ब्रिंग द चेंजेस, योर एफर्ट्स विल क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कंपनी एंड फॉर योर प्रोडक्ट। और जब ये बिलीव आपके दिमाग में रहता है कि मेरे एफर्ट्स से मैं चेंजेस ला सकता हूँ, वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, तो आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर रहता है। और जब आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता है तो आप पावरफुल एक्शन में आ जाते हो। जब पावरफुल एक्शन होता है तो उससे डिजायर रिजल्ट आता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप पर बिलीव ये होना चाहिए कि आई विल सक्सीड, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। सक्सेस बिगिंस इन योर माइंड। जब आप इट इज लाइक दैट कि व्हाट यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही आपको मिलता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सक्सेस मिलेगा तो स्टार्ट वर्किंग इन दैट वे कि यू गेट सक्सेस। और जब आप ये बिलीव करते हो, अपने माइंड में ये सोच लेते हो कि मुझे फेलियर मिलने वाला है, तो यू एक्ट इन सच ए वे कि दैट इंश्योर यू फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर दोनों आप ही पर डिपेंड करते हैं। तो थर्ड बिलीव कि पीपल विल हेल्प यू इन केस ऑफ क्राइसिस। ये बिलीव कि यू आर नॉट अलोन दिस वर्ल्ड, इस संसार में आप अकेले नहीं हो। इन केस ऑफ क्राइसिस पीपल विल कम फॉर टू यू। बट ये है कि आप में ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि जब भी आपको किसी की सहायता की जरूरत हो तो आप उनसे मांगे, और अगर सहायता आपको मिले तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। चौथा बिलीव ये आपको अपने आप पर ये होना चाहिए कि थिंग्स मे वेंट रॉन्ग बट एट द एंड इट विल बी वर्केबल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ों को हम लोग जब प्लान करके हम लोग काम करने लगते हैं तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काफ़ी सेटबैक्स आते हैं। तो हमें उस सेटबैक से ऑब्स्टिकल से फाइट करना है। वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। फेलियर से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। और वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अगर फेलियर हुए तो भी हमें
ग्लैडली उसे एक्सेप्ट करना है कि फेलियर जो हुआ हुआ, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स. Being an optimistic person, we should face the failures from three fronts. First, we should accept the failures. Don't blame the world, don't blame the economy. आप अपने मैनेजर, अपने टेरिटरी या अपने यहाँ के किसी को दोष मत दो. ये विश्वास रखो, ये फैक्ट को कबूल करो कि ये फेलियर हुआ है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन. जब आप इसे एक्सेप्ट करते हो, फिर आप इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हो. दूसरा ये कि इम्ब्रेस करना होगा फैक्ट को कि यस, कि ये जो भी रिजल्ट आया है वो ड्यू टू योर एक्शन ओनली. सो जब आप इसको फील करना स्टार्ट करते हो कि आपने इम्ब्रेस किया है इसको, तो नेचुरली ये पावरफुल चेंजेस अपने आप में आना स्टार्ट होता है. तीसरा ये कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, बिकॉज फ्रेंड्स फेलियर आपको बहुत ज़्यादा लेसन देता है. फेलियर बहुत ज़्यादा आपको फीडबैक देता है आपके इंप्रूवमेंट के लिए. फेलियर इज अ सिंपल इवेंट, इट इज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, यू नो. So you have to, that fight with the failures and emerge victorious. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद. बाय बाय.